हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आई हैव हैड माय IBPS PO का एग्जाम in the second shift and I am here to share my experience, the exam experience, because I have given this exam for the third time now. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस में मैं शेयर करूँगी एंड आई ऑल्सो शेयर माय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड मेरा मतलब रिव्यू, बेसिकली डिटेल्ड रिव्यू कि कैसा क्या मेरा पेपर। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे मतलब आई मेड सम मिस्टेक्स, तो वो भी मैं शेयर करूँगी सो दैट यू गाइज डोंट मेक दैट मिस्टेक टुमारो। कल भी बहुत बच्चों का पेपर है, तो यू गाइज डोंट मेक दैट मिस्टेक टुमारो एंड आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आई होप कि ये हेल्प करेगा। सो मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया है कि कौन से क्वेश्चंस आए थे मेरी शिफ्ट में और कितने कितने क्वेश्चन आए थे, वो मैंने लिख लिया जितना मुझे याद था। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे पूरा पेपर याद रहा है कि क्या क्या आया था। सो ओके, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं पहले बता देती हूँ कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे हर एक सेक्शन में, और ओवरऑल वगैरह फिर तो पता चल ही जाएगा। सो इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 27 क्वेश्चंस, क्वांट्स में आई अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, विच ब्रिंग्स द टोटल टू 66 क्वेश्चंस दैट आई हैव अटेम्प्टेड इन द सेकेंड शिफ्ट। ओके, अब आ जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो मेरी जो शिफ्ट थी, आई वुड से इट वाज मॉडरेट, मतलब इजी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा और हार्ड भी नहीं थी, मैं ऐसे बोलूँगी मॉडरेट शिफ्ट थी। और इंग्लिश, बेसिकली सबसे पहले इंग्लिश शुरू हुआ था, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी इजी था। एक आरसी था जो जिसमें मुझे 3 क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे थे, मतलब आरसी मुझे क्लियरली समझ आ गया था, बट 3 क्वेश्चंस थे आरसी के जिसमें मुझे हर एक ऑप्शन में ना, मतलब 2-2 ऑप्शन में डाउट हो रहा था कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे आरसी के, वहाँ पे 27 मैंने अटेम्प्ट करे हैं। इंग्लिश में मैं बता देती हूँ सेक्शन वाइज ही क्या क्या आया था। सो 3 to 4 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के आए थे। एरर डिटेक्शन के ऐसे नहीं थे, मतलब वो स्लैश और पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, बेसिकली 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे और एक नो एरर या ऑल करेक्ट वाला दे रखा था। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, और आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। तो एरर डिटेक्शन के इस तरीके से आए थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे पैराजम्बल के। तो पैराजम्बल बेसिकली जो सेंटेंसेस थे वो 6 थे, बट क्वेश्चन 5 पूछे थे। ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन आरसी के थे। आरसी मुझे याद नहीं है किस बारे में था। आई थिंक इट वॉज रिलेटेड, हाँ मेरे को याद आ गया। आरसी वॉज अबाउट कि जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो हम उसको किस बेसिस पे प्रायोरिटाइज करते हैं, और कौन लोग करते हैं प्रायोरिटाइज या कौन नहीं करते, उस बेसिस पे वो पूरा आरसी था। आरसी में 3 क्वेश्चंस थे जो वर्ड रिलेटेड थे, सिनोनिम एंटोनिम, मतलब वोकैबुलरी क्वेश्चन थे 3। तो वर्ड्स भी मुझे याद है। पहला वर्ड था मोस्ट, जिसका एंटोनिम बताना था। सेकेंड वर्ड वाज सिटिंग, इसका सिनोनिम बताना था। और थर्ड वर्ड वाज अबैंडन, जिसका भी सिनोनिम बताना था। तो ये 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी के थे। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो थे आरसी के, वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे कि लाइक वर्ड फिलर वाला था एक उसमें, और एक लाइन हाईलाइटेड दे रखी थी, मतलब इटैलिक्स करके दे रखी थी, और फिर उस वक्त क्वेश्चन पूछा था कि ये 3 एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल है जो इस लाइन का मतलब डिनोट कर रहा है, ऐसे करके थे। एक ये क्वेश्चन था, और बाकी वही इन्फ्रेंस टाइप वाले थे कि इस लाइन का क्या मतलब है, या इससे ऑथर क्या रेफर करना चाह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे 2-3। एक क्वेश्चन था सेंटेंस यूसेज का, और वो वर्ड था ग्रेज। तो ग्रेस का हमें करेक्ट यूसेज बताना था कि 3 में से कौन से सेंटेंस में उसका करेक्ट यूसेज हुआ है। और फिर 4-5 क्वेश्चन थे डबल फिलर। आ जाते हैं कॉन्स पे। सेकेंड जो खुला था वो कॉन्स था, तो मेरा 17 अटेम्प्ट थे कॉन्ट में। 3 डी आई थी। एक केसलेट डी आई थी जिसमें आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे। एक ग्राफ बेस्ड डी आई थी जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स दे रखे थे कि इतने सोल्ड हुए हैं, और हमें उससे मैन्युफैक्चरिंग निकालना था, और हमें एक नोट दे रखा था कि हर एक
मतलब जैसे ABCD है तो चारों ही उसमें जो सोल्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग का 20% है, ये फिक्स दे रखा था। ऑनेस्टली पहले मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, आई रेड इट कि जो हमें ग्राफ में दे रखा है वो मैन्युफैक्चरिंग है और 20% हर एक का सोल्ड है, तो मैंने उसका 20% निकाल दिया, जबकि वी हैड टू डू इट दी अपोजिट वे। तो जब वो मैंने टेबल बना ली एंड आई डिड द क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन किया वो बहुत लेंदी था, उसे मैंने स्किप कर दिया, मैं नेक्स्ट पे बढ़ी तो मुझे समझ आया कि मैंने गलत कर दिया है। देन आई चेंज्ड द टेबल, मैंने फिर से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी एंड आई मेड दैट, मतलब उसके क्वेश्चंस बनाए थे मैंने। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, तो उसकी लर्निंग बेसिकली मेरे लिए ये है कि केयरफुली इंस्ट्रक्शंस रीड करो, केयरफुली क्वेश्चन को रीड करो कि क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, गिवन क्या है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो एग्जामिनर करता है और हम जल्दबाजी में ना, पैनिक मोड में या जल्दबाजी में हम इसे ओवरलुक कर देते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड। उसके बाद एक डी आई थी टैबुलर वाली, जिसमें मेल और फीमेल का एडिशन मतलब सम दिया था और साथ में डिफरेंस दिया था, तो हमें उससे मेल एंड फीमेल निकाला था एंड देन उसके क्वेश्चन थे। दिस वाज इजी, कैलकुलेशन इजी थी, सब कुछ इजी था। हाँ, इसके अंदर नोट था कि बी और सी का जो मेल है वो ज़्यादा है फीमेल से, और ए और डी का फीमेल ज़्यादा है बी से, मेल से। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने देख लिया था, नोट पढ़ लिया था, तो इसलिए मेरी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई। बट हाँ, ये चीज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग स्क्रॉल नहीं करते नीचे, हमें लगता है कि इतना ही है क्वेश्चन एंड देन उसके नीचे नोट होता है तो वो स्किप हो जाता है, तो उससे टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन 3 से 4 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे और 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो मैंने टोटल 17 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से मैंने 2 DI बनाई थी और बाकी मैंने सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट किया था, रॉन्ग नंबर सीरीज का 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और अर्थमेटिक के 1-2 अटेम्प्ट हुए थे, ध्यान नहीं मुझे। 17 मेरे टोटल कॉन्स में अटेम्प्ट हुए हैं। ओके, इसके बाद आता है रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में 1 2 3 4 पजल्स आई थी। फर्स्ट पजल वाज 6 फ्लोर प्लस वेरिएबल, मतलब 6 बॉक्सेस या ऐसे करके था, 6 फ्लोर प्लस वेरिएबल मान लो। उसके बाद एक थी कैटेगरी 9 पीपल, मतलब 9 लोग इन अ कैटेगरी, तो ये एक पजल थी। उसके बाद एक पजल थी मंथ डेट प्लस वेरिएबल और इसमें भी 6 लोग थे। उसके बाद एक पजल थी सर्कल इन एंड आउट की। ठीक है, सर्कल वाली मैं नहीं पढ़ पाई, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, बस मुझे इतना मैंने देख लिया था कि वो इन एंड आउट की पजल है। बाकी अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हो या वो किस टाइप की पजल थी वो मैं नहीं देख पाई। सर्कल इन आउट मैंने बस देखा था इतना। बाकी आई अटेम्प्टेड 3 पजल्स, सर्कल को छोड़ के मैंने तीनों अटेम्प्ट करी हैं, फ्लोर, कैटेगरी एंड मंथ वाली। तीनों पजल्स मेरी बहुत इजीली बन गई थी। हाँ, कैटेगरी वाली जो पजल थी उसमें मैंने एक मिस्टेक करी। बेसिकली उसमें लिखा था कि 9 लोग हैं और एटलीस्ट 2 नॉट मोर देन 4। ठीक है, तो पुनीत सर से मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने समझाया है कि एक ना टेबल बना लिया करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या टेबल बन सकता है। तो मैंने 4-3-2 का टेबल बनाया कि एक में 4 होंगे, एक में 3 होंगे, एक में 2 होंगे, बट मेरे ध्यान में ये नहीं आया कि 3-3-3 भी हो सकते हैं। तो मैंने एक बार 4-3-2 बनाया, मतलब मैंने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया और वो कहीं ना कहीं जाके अटक गया। तो आई थॉट कि यार पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुई है। तो वहाँ पे मेरे 2 मिनट आई वुड से वेस्ट हो गए थे। मैंने फिर से बनाई एंड देन मेरा दिमाग क्लिक किया कि यार 3-3-3 भी हो सकती है एक टेबल। तो फिर मैंने वो बनाई, वो ईजिली बन गई थी उसके बाद। तो पजल, ये तीनों पजल इजी थी। आई एम नॉट श्योर कि सर्कल वाली पजल इजी थी या कैसी थी, मैंने करी नहीं, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई एक्चुअली। उसके बाद 2 क्वेश्चन से लॉग के थे, एक 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी थे, एक मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वाला जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंट करना था, एक क्वेश्चन था अल्फाबेटिकल वाला, लास्ट वाज ब्लड रिलेशन जो आता है, ये 3 नंबर का था। मैं ब्लड रिलेशन मेरा बन गया था ऑलमोस्ट, बट इतने टाइम खत्म हो गया तो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। दिस वाज माय एग्जाम एक्सपीरियंस। आप लोगों का कैसा था एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स रहे, सेक्शन वाइज भी बताना मुझे, एंड ओवरऑल। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।